अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी भिंडी, भुनी हुई भिंडी हम बनाने लगे हैं। अच्छा, पहले भी मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की है भिंडी की, वो मैंने खुद बनाई थी। तो आज मेरी आपी बनाने लगी हैं। आपी का जो है ना हाथ का टेस्ट अलग है, हर बंदे का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो मैंने कहा आज आप बनाएं, आपकी रेसिपी भी शेयर कर दूं अपने व्यूवर्स के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। इसके बाद जी इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज तकरीबन इन्होंने 3 से 4 लिए। मैंने जो रेसिपी बनाई थी उसमें काफ़ी सारे प्याज डालते हैं, लेकिन इन्होंने जस्ट 3 से 4 प्याज दिए हैं। लेकिन इनकी अपनी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो इसको भी आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आए और आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने मज़े की बनी है। अच्छा जी, प्याज़ों को हमने सौते कर लिया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। टमाटर हमने 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जी हरी मिर्चें साथ में हमने ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा के हमने ऐड कर दिए हैं। अब जी हमने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने ऐड करना है इसमें बाकी के मसाला जात। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा छिड़काव कर लेते हैं पानी का, ताकि मसाला हमारा जले ना, अच्छे से बुनाई हो सके मसाले की। और इसी तरह हमने पानी का छिड़काव करते हुए हमने मसाले को भूनना है। अब जी हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे, हस्बे ज़ायका आपने नमक इसमें ऐड करना है। अब जी यहाँ पे 1 टीस्पून हमने कलवंजी ऐड कर दी है। कलवंजी बहुत ही ज़बरदस्त होती है सेहत के लिए और हर बीमारी का इलाज है कलवंजी में सिवाय मौत के। और कलवंजी डालने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं लाल मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब जी तमाम चीज़ों के हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, साथ में पानी का छिड़काव करते रहना है ताकि मसाला हमारा जले ना। और ये देखिए जी इतना अच्छा सा कलर हो जाता है इस टाइम पे मसाले का। और तकरीबन हमने इसको मसाले को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसी तरह हमारे खानों में टेस्ट होता है और जो हम मिर्चें होती हैं ना वो अच्छे तरीके से जो है ना पक जाती हैं। कच्चा मसाला हो ना तो मिर्चें जो है वो सीने में जलन भी करती हैं और मैदे में भी जलन करती हैं। और अब जी मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना हमारी भिंडी। अच्छा, जो मैंने तरीका आपसे शेयर किया था भिंडी का, उसमें मैं पहले भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो है मसाला वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद भिंडी ऐड करती हूँ। लेकिन आप ही जिस तरीके से बनाती हैं इसमें वो भिंडी फ्राई नहीं करती। इसी तरह मसाला भूनने के बाद इसमें भिंडी ऐड कर देती हैं और यकीन माने बिल्कुल भी लेसदार भिंडी नहीं बनती। हमारे जहन में ये होता है कि इस तरह से लेसदार बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनती और अपने ही तरीके से वो बनाती हैं और इतना मज़े का टेस्ट, कमाल का टेस्ट होता है कि आपने इसको जब आप ट्राई करेंगे ना आपको तभी पता चलेगा। अच्छा जी, भिंडी को थोड़ी देर हमने भूनना है और उसमें पानी बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े ना तब बिल्कुल हल्का सा छिड़काव करना है। ढक्कन से ढक के हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया है। भिंडी जल्दी गल जाती है इसलिए बार बार चेक करते रहना है आपने। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेक किया लेकिन थोड़ी सी कसर है अभी बाकी, तो हम एक बार फिर से ढक देंगे। अब कुछ देर वेट करके तकरीबन 3 से 4 मिनट और वेट कर लेते हैं और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है। अब जी फिर से 3 से 4 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है तकरीबन अच्छे से पक चुकी है भिंडी, फिर भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। भुनी हुई भिंडी का सालन बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। काफ़ी तरीक़ों से आजकल यूट्यूब पे जो है भिंडी की रेसिपी है, लेकिन अलग अलग सबके हाथ का अपना जायका होता है और मेरी आपी के हाथ का अपना ही जायका और बहुत ही शानदार मुझे इनके तरीके से मुझे अच्छी लगती है। उनको मेरे हाथ की पसंद है और मुझे उनके हाथ की पसंद है। मैं हमेशा इसी तरह लड़ते रहते हैं हम दोनों के, आप बनाए, वो कहती है नहीं तुम बनाओ, तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है हाथ की बनी हुई भिंडी। तो जी सबके हाथों का अपना अलग ही जायका होता है। अच्छा जी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।